हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वार जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उस वार का नाम है वर्ल्ड वार 2। अगर हमें समझना है कि ये वर्ल्ड वार 2 कैसे स्टार्ट हुई, तो हमें उस टाइम पीरियड में जाना होगा जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जर्मनी को बुरी तरह फाइंड किया गया और उसके वजह से जर्मनी के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया। उनकी काफ़ी टेरिटरीज चली गई और उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और उनके वजह से उनकी मिलिट्री के भी बहुत वीक हो गई। जर्मनी के उन बुरे दिनों में एक बंदा आया जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, और उसने बोला कि अब मैं हूँ जर्मनी का लीडर, और उसने प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी को उनकी सारी पावर्स वापस लेके दे। एट द सेम टाइम इटली और जापान ने बोला कि अभी उनको और भी लैंड्स चाहिए। इटली, जर्मनी और जापान, ये 3 कंट्रीज एकदम से एग्रेसिवली एक्ट करने लगी और कुछ कंट्रीज़ को इन्वेड भी करने लगी। उस टाइम में बाकी कंट्रीज़ ने उनके ऊपर ज़्यादा नोटिस नहीं किया और उनको स्टॉप भी नहीं किया, जबकि ये बहुत बड़ी गलती थी। इन 1939 फर्स्ट सितंबर जर्मनी ने सक्सेसफुली पोलैंड को इन्वेड कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर करनी पड़ी। उसके बाद जर्मनी ने एक अपनी टेक्निक बनाई जिसको इंग्लिश में कहते हैं अ लाइटनिंग वार। उस टेक्निक में वो अगली कंट्री को बुरी तरह टैंक और प्लेन से अटैक करते हैं और जल्दी से उनको इन्वेड करते हैं। और इसी टेक्निक से उन्होंने नेदरलैंड्स, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस और बेल्जियम को इन्वेड कर दिया। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो अभी छोटी छोटी कंट्री से लड़ते हैं और जो उनके साथ एक बड़ी कंट्री सोवियत यूनियन, उसे पीस ट्रीटी फाइंड कर लेते हैं और आराम से वो बाकी कंट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं और उनको इन्वेड करते हैं। मगर उसके बाद जर्मनी के दिमाग में एक बहुत बुरा आइडिया आया कि वो पूरे सोवियत यूनियन को इन्वेड कर ले। ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, मगर उनके दिमाग में था कि अगर हमने इन्वेड कर लिया तो पूरा यूरोप हमसे डरेगा और हम यूरोप को रूल करेंगे। मगर उनको क्या पता था कि सोवियत यूनियन ठंड में लड़ने की माहिर थी और उनको आदत थी कि ठंड में लड़ने की, मगर जर्मनी उसके लिए रेडी नहीं थी कि ठंड में लगे। और उस वक्त से स्टार्ट हुआ द फॉल ऑफ जर्मनी। और जब ये बात सोवियत यूनियन को पता चली तो उनको पहले बहुत गुस्सा आया कि पीस ट्रीटी फाइंड थी, उन्हें पीस ट्रीटी के खिलाफ किया, जो कि एक बहुत नाइंसाफ़ी वाली चीज़ है। मगर फिर जब जर्मनी ने हल्का हल्का सोवियत यूनियन को इन्वेड करा था, फिर सोवियत यूनियन आगे अपने फुल गुस्से में और उनने बुरी तरह जर्मनी के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब जर्मनी सोवियत यूनियन को इन्वेड करने में लगा हुआ था, दूसरी तरफ जापान अपने लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा था। जापान का लीडर हिरोहितो अपने लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा था, ये कह के कि हम एक बहुत बड़ा एम्पायर बनेंगे, सुपर एम्पायर बन जाएंगे, बहुत बड़ी कंट्री बन जाएगी, जो कि नहीं हुआ। मगर ये ब्रेन वॉश काम आ गया। उस वक्त तक यूएसए आराम से बैठा होता, उसको था कि मैंने वर्ल्ड वार 1 में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लिया, अब वर्ल्ड वार 2 में नहीं। मगर फिर जापान ने यूएसए के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्ल हार्बर के ऊपर बुरी तरह अटैक कर लिया, जिसकी वजह से यूएसए को बहुत लॉस हुआ। फिर उन्होंने बोला अब तो हमें पार्टिसिपेट करना होगा। फिर उसके बाद के मेन वार स्टार्ट हुई। एक जगह यूएसए, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन एज अलाइव बन के खड़े हो गए और एक जगह इटली, जर्मनी और जापान एक्सिस बन के खड़े हो गए। फिर ये 2 ग्रुप बन गए। उस वक्त तक एक्सिस एलाइव से इजीली वर्ल्ड वार जीत हुई थी, मगर फिर हुआ द डाउनफॉल ऑफ एक्सिस। एकदम से एलाइव एक्सिस को हवाई जाने लगे। फिर एक दिन हुई ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी की एयर फाइट, जिसमें लगा था कि जर्मनी जीत जाएगा, क्योंकि जर्मनी की उस वक्त एयरफोर्स बहुत अच्छी थी, मगर ब्रिटेन की थोड़ी सी गंदी थी। जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर अटैक किया, मगर जो हुआ वो किसी को नहीं लगा था होएगा। ब्रिटेन
वो वार जीत गई। मेरे हिसाब से ब्रिटेन इसलिए ये वार जीती क्योंकि जब बंदा अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहा होता है उसके लिए एक अलग पैशन होता है कि उसको होता है अगर हम हार गए तो फिनिश, जबकि जो अटैक कर रहा होता है उसको होता है अगर हाँ ठीक है जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी जीते इतना नहीं है। इसके वजह से ब्रिटेन ये वार जीत गई जो कि जर्मनी के बहुत बड़ा डाउनफॉल था। जब जर्मनी इतनी बुरी तरह हारी जा रही थी तो एक न्यूज़ आई, हिटलर ने सुसाइड कर लिया। असली में हिटलर ने अपने आप को मार दिया क्योंकि उसकी मेंटालिटी ऐसा हो गया था कि उसको था कि मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ, मैं कभी भी नहीं हार सकता। जबकि वो हारने लग गया, उसको शौक हो गया, उसने बोला मैं कभी भी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहता, तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया जो कि बहुत बुरा था जर्मनी के लिए। फिर जर्मनी का एक न्यू लीडर आया, उसने सरेंडर कर दिया जिसकी वजह से इस बार से जर्मनी तो हट गई। इटली ने इस बार में स्टार्टिंग से कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाला, जैसे डाला था मगर इतना ज़्यादा नहीं जैसे जर्मनी और जापान ने डाला। जब जर्मनी ने सरेंडर किया तो इटली ने भी बोला ठीक है मैं भी सरेंडर, तो एक्सिस में बस एक कंट्री रह गई थी जापान। उस वक्त यूएसए को अपना रिवेंज भी लेना था और यूएसए चाह रहा था कि जापान को बस सरेंडर करवाने पर हम जीत जाएंगे। तो यूएसए को एक न्यू आइडिया आया, उसमें था कि न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दो। न्यूक्लियर बॉम्ब उस वक्त तक किसी ने भी यूज़ नहीं किया था जो कि बहुत ही डेंजरस वेपन था। 1945 6 अगस्त में के फुबा यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया हिरोशिमा में, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इतना बुरा उस वक्त जापान को बड़ा प्रेशर है कि सरेंडर कर लो, मगर जापान उस वक्त भी जिद्दी था। फिर 9 अगस्त 1945 यूएसए ने एक और न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका नागासाकी के ऊपर। ये न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा वाले से ज़्यादा डेंजरस था मगर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि सारे लोग रेडी हो गए थे कि एक और न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर सकता है और वार्निंग आ गई थी, जिसके काफ़ी लोग उस सिटी के मेन एरिया से चले गए और साइड एरियाज में आ गए। उसकी वजह से उस न्यूक्लियर बॉम्ब में काफ़ी इम्पैक्ट दिया मगर हिरोशिमा जैसे नहीं। उसके बाद जब जापान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया और फिर एट एंड जापान ने सरेंडर कर दिया और अलाइव जीत गई वर्ल्ड वार 2। इस वर्ल्ड वार 2 के बाद सारी कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी साइन की कि इसके बाद एक और वर्ल्ड वार नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस वर्ल्ड वार 2 ने पूरी वर्ल्ड के ऊपर एक इम्पैक्ट किया जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड का नुकसान हुआ। एट एंड मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि मैंने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की। अल्लाह हाफिज़।